गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ। तो कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। मैं जोया। मैं आज अपनी लाइफ की एक घटना आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मेरी उम्र वैसे अभी 23 साल की है। मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है। मेरा रंग घोड़ा है और ऐसे कहूँ तो ऊपर वाले ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। अब ऐसा नहीं है मैं अपने आप की तारीफ़ कर रही हूँ, सब मुझे ऐसा ही कहते हैं। मैं खुल कर जीना पसंद करती हूँ पर मेरे घर वालों को बंदिशों के चलते मैं ऐसा नहीं कर पाती। पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो रास्ते में मैं अपने लाइफ को खुल कर जीती हूँ और मुझे इस बात से बिल्कुल डर नहीं लगता कि तब कोई मेरे बारे में क्या सोचे। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं जिनके चलते हम लोग काफ़ी अमीर हैं। हमारे पास एक बहुमंजिला मकान है जिसमें बने हुए अधिकतर फ्लैट और कमरे किराए पर लगे हैं। हुआ यूं कि एक लड़का हैदराबाद से यहाँ नासिक पढ़ाई के लिए आया था। उसके एक कमरे की ज़रूरत थी। वो मेरे पापा के पास आया और पापा ने उसको एक दो कमरे की फ्लैट किराए पर दे दिया। वैसे दोस्तों मैंने तो आपको पहले ही कहा कि हमारे घर यहाँ पे बहुत सारे लोग किराए पर रहते थे। वो उनमें से एक ही था। एक दिन मैं छत से नीचे आ रही थी और वो नीचे से ऊपर अपने कमरे में जा रहा था। तभी हमारी पहली बार एक दूसरे से मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। उसका नाम अरमान पढ़ाई में अच्छा था और मैं पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी तो मैं उससे कभी कभी पढ़ाई में मदद ले लिया करती। ऐसे ही दिन बीतते गए और अरमान ने एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया। वो मुझे पसंद था इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी। अब मैं भी अरमान से प्यार करने लगी। अरमान भी घर वालों को अधिक घुल मिल गया और हम लोग उसके घर के सदस्य मानने लगे थे। इसी बीच दिवाली आ गई। उस दौरान मेरे बड़े भैया की शादी तय थी। मैं आपको बताना भूल गई, मेरे घर में मम्मी पापा, 2 भैया और मेरी दीदी रहती है। भाई की शादी में बहुत काम होता। इसमें अरमान के घर के सदस्य की तरह हमारा साथ दिया। उसने बढ़ चढ़कर बहुत सारा काम किया। शादी नज़दीक आ गई थी तो घर में मेहमान आने लगे थे। घर में खुशियों और नाच गाना आदि शुरू हो गया था। फिर हल्दी की रात तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेहमान बहुत सारे थे तो सबको सोने के लिए हमारे घर की जगह कम पड़ने लगे। तभी मेरे मॉम ने कहा कि अरमान से जाकर बात करें, अगर उसको कोई एतराज़ नहीं है तो क्या वो मुझे, मेरी दीदी और मेरे छोटे भाई को अपने रूम में सोने देगा। अरमान की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने तुरंत ही हाँ बोल दिया और रात के 10 बजे हम सब जल्द हल्दी की रस्म पूरी करके सोने जाने लगे। मैं, दीदी और छोटा भाई अरमान के रूम में सोने के लिए चले गए। मैं उसके बेडरूम में जाकर सो गई क्योंकि वहाँ एसी लगी थी और दीदी और भाई के बिना एसी के सोने में चले गए। वो लोग हॉल में सो रहे थे। अरमान भी उन्हीं के साथ हॉल में सोने लगा। उससे अपने सोने के हॉल में इंतज़ाम अलग से कर लिया था। और मेरा छोटा भाई उस दिन बहुत थक गया तो वो जल्दी सो गया। मैं बेडरूम में सो गई पर अरमान और दीदी जाग रहे थे। दीदी को सोने में तकलीफ हो रही थी तो अरमान ने उन्हें नींद की दवा दे दी जिससे दीदी ने नींद की दवा की और दीदी भी सो गई। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। मैं अपने रूम में जाकर सोने लगी। तब अरमान मेरे पास आया और कहा, हेलो, तुम तो सो गई। मैं अचानक से उठी और कहा, तुम यहाँ कैसे आए? कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी, जाओ यहाँ से। अरमान ने कहा, अरे यार चिंता ना करो, कोई नहीं जागेगा, तुम चाहो तो जाकर देख लो। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैं हॉल जाकर देखी, वो दोनों सोए थे। मैंने दीदी को हिलाकर उठाना चाहा पर दीदी नहीं उठी। मेरा छोटा भाई तो थक कर सो गया था। मुझे मालूम था सुबह तक वो उठने वाला नहीं था। अब अरमान ने कहा कि बोलो
अब तुम क्या कहती हो? मैंने कहा, जो हुक्म मेरे आका। तो अरमान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, चलो आज की रात को कुछ अलग ही बनाते हैं जिससे ज़िंदगी भर याद रहे। मैंने कहा, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? मुझे डर लग रहा है। उसने कहा, तुम डरो मत, बस मेरा साथ दो। फिर वो मुझे अपने साथ ले गया और फिर हम दोनों वहाँ से बहुत दूर बाइक में घूमे। उस रात पहली बार था जब मैं बाइक में पूरे रोड घूमी। मैंने कभी भी हाईवे में रोड में अकेले नहीं जाती थी और ना ही मुझे घर वाले कभी रात को जाने दे देते। मैं पूरी रात भर उसके साथ उस रोड में घूमी। उसके बाद हम बहुत सारे दुकान गए, बहुत मस्ती किए। मुझे जो जो ज़िंदगी में करना था, जो मेरे घर वाले करने नहीं देते थे, वो सब कुछ मैंने किया। मुझे उस सफ़र आज भी याद है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई दिन आएगा। फिर करीब 4 बजे करीब हम घर आए और उसने कहा, जाओ जाकर सो जाओ। मुझे अरमान से प्यार होने लगा था। सच में वो बिल्कुल ही अलग था, वो औरों से बहुत अलग था। इसी वजह से उसके बाद मैं उस दिन तो उसके साथ वाले दिन शादी थी तो अपने काम पे व्यस्त थी और धीरे धीरे काम वगैरह सब कुछ हो गया। तो मैं भी उससे कही कि यार तुम तो बहुत अच्छे हो और एक दिन मुझे घुमाने ले चलो ना। उसने कहा, रोज़ रोज़ नहीं होता। मैंने कहा, प्लीज़ यार। तो उसने कहा, चलो देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। जिस दिन मेरे भाई की शादी थी, शादी वगैरह सब कुछ होकर करीब 1 बजे सब खत्म हो गए थे। सब कोई थक गए थे तो सब सोने चले गए। अरमान ने कहा, चलो अब हम भी चलते हैं। मुझे तो जैसे कोई सपना सच होते दिख रहा था। उस रात भी मैं अरमान के साथ गई और पूरे रात भर मैं भी हाईवे में घूमी। सच में ये सब पल मेरे ज़िंदगी में बहुत ही खास था। मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। खैर, ये सब पल बहुत ही यादगार था दोस्तों। उसके बाद क्या, उसके बाद मैं अरमान के साथ रिलेशनशिप में अब भी हूँ। वो बहुत ही अच्छा है, जब चाहे मेरे घर आता है और घर वालों को किसी को शक भी नहीं होता। और शायद मेरी बड़ी दीदी और मेरे छोटे भाई को पता भी है, लेकिन वो लोग किसी को कुछ नहीं कहते क्योंकि सबको पता है कि अरमान एक बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अब आगे क्या होगा कोई नहीं पता। खैर, अगर आगे क्या होगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो में 500 से ज़्यादा लाइक करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगी और आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं कहानी आगे सुनने के लिए। तो अब लेती हूँ मैं इस वीडियो से अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग कहानियाँ व्हाट्सएप पर सुननी है तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें। टिल देन मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।